गुड मॉर्निंग। ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ સર. કોનું ગળું ખરાબ છે? ખરખર ખરખર અવાજ આવે છે. કોગળા કરો. पब्लिक आर स्टिल कमिंग। आ रही है। आंदो भाई, इस बार कुछ होमवर्क था? होमवर्क वगैरह सर कहो ले वीडियो लेक्चर गयो છે। कहाँ से बाकी था मानव? सर 45 to 46 56 45 to 56। ओके ओके। टाइम वैल्यू के अंदर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? तो जो वीडियो लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस किया, अगर पहले उसमें अगर कोई डाउट है तो पहले हम वो डिस्कस कर ले, फिर हम होमवर्क के सम के ऊपर जाते। होमवर्क ना सम में डाउट છે ये तो सॉल्व करी છે बेटा। ये तो આપણે એક એક સમ આપણે સોલ્વ કરીશું આજે। પણ વિડિયો લેક્ચર માં એટલે જે ક્લાસ વર્ક ના જે સમ હતા એમાં કોઈને ડાઉટ છે? એનીવન? સર ક્વેશ્ચન નંબર 20 છે ને, હા, એ તમે ક્લાસમાં કર્યો હતો, એમાં તમે આન્સર 5645 લખાયું હતું, પણ એમાં કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ તો 564.5 આવે છે। હા તો એવું જ આવે છે, 5645 છે। મેં ખોટું લખ્યું છે? વચ્ચે પોઈન્ટ નતો કર્યો તમે એમાં। અચ્છા, એ તો મારી મારા પેમ્પલેટ માં લખેલું બી છે 5645, ખબર નહીં તો મારી લખવામાં ભૂલ થઈ હશે। પ્લીઝ કરેક્ટ ઇટ। સમ નંબર 20, સમ નંબર 20 આન્સર ઇઝ 5645। 4.5 છે। अरे सॉरी 564.5। हाँ इंटू 1000 હતું क्या? हाँ એટલે 3 डिजिट પછી डॉट आ जाए तो मैंने 5645 लिख दिया था। एग्री, माय मिस्टेक, एक्सेप्टेड। रेशियो के जो होमवर्क में एग्जांपल दिए सर, रेशियो तो क्या अनुपति की अभी भी मैं पूछ रहा हूं, रेशियो के सारे सम कंप्लीट किए? क्योंकि अभी मेरी 2 दिन पहले कॉलेज में लेक्चरर से जो बात हुई थी, इस बार उनका टारगेट कमेंट वाले सर एज नहीं आवड़तू है ना? कमेंट में तकलीफ पड़े जे? कितने लोगों को कमेंट के अंदर अभी भी प्रॉब्लम है? चलो हैंड रेज करो। रेशियो के कमेंट वाले एग्जाम्पल के अंदर जिन जिन लोगों को अभी भी तकलीफ है, एक कोई नहीं इज्जत नहीं जाए, नहीं आवड़तो तो हैंड रेज कर दो। हाँ तो आज प्रॉब्लम नो सॉल्यूशन आवे। 1 2 3 4 5 6 गुड 7 यस और कोई? ओके यू कैन लोअर योर हैंड। मैंने चेक कर लिया अभी भी 8-10 लोग जैसे है। एंड इसीलिए बिकॉज हमारा सिलेबस अभी भी ऐसे बहुत कॉलेज की कंपैरिजन में आगे जा रहा है, तो आने वाले वीक में यानी कि ये करंट वीक के अंदर भी जो कॉलेज का पैम्पलेट मेरे पास एक ऑलरेडी आ चुका है, तो वी स्टिक टू, मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर बोला है कि भाई फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट विद द 4th यूनिट, बट हमको 4th यूनिट के सर 4th यूनिट, हाँ इस बार का क्या पिछले 3-4 सालों से आपका जो मिड सेम का जो सिलेबस होता है वो होता है 1st and 4th यूनिट। एंड एज वी आर क्वाइट अहेड इन अ सिलेबस, हमारा सिलेबस काफी आगे चल रहा है, एटलीस्ट हम एक चैप्टर प्लस है। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है कि कॉलेज के जितने भी एग्जाम्पल है, कॉलेज के अंदर जितने भी एग्जाम्पल वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे बाय वे ऑफ अ वीडियो लेक्चर मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। यानी कि जो लोग, आप में से कितने लोग कॉलेज के वीडियो लेक्चर अटेंड करते हैं? हाँ प्लीज रेज योर हैंड। जो लोग भाई नहीं करता तो मुंडी हलावन जरूर नहीं, जे करे जे एना माटे जे।
एक, अरे बस दो, गिन गिन के हाथ ऊपर आ रहे। ट्विंकल एंड साक्षी, ओनली 2 पीपल, बाकी सबको लिंक नहीं मिली क्या? नंदिनी शू क्या नहीं बबड़ बबड़ करे जे? ભાઈ સાથે વાત કરું સર. હા તો પતાઈ લે ને, તો પછી હું મારી જોડે પછી હું સ્ટાર્ટ કરું. ના સ્ટાર્ટ કરતા થઈ ગયું. हाँ, तो कहने का मतलब कॉलेज के अंदर तो साक्षी एंड अभी दूसरा किसने हैंड रेज किया था? नंदिनी, मैं क्या नाम बोला था, नाम भूल गया मैं। साक्षी ना, और एक जो भी है, मेरे पास तो कॉलेज के नोट्स अब तक जो भी है मटेरियल मेरे पास तो आ गया है। तो एक्टिविटी रेशियो तक तो मैंने अपने वीडियो लेक्चर यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट होने के बाद, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट होने के बाद we again reopen the chapter of ratio analysis, but वो ratio analysis कौन सा? कॉलेज एग्जाम्पल। यानी अभी भी किसी को थोड़ा बहुत भी अगर डाउट बचा है, अभी भी अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट बचा है रेशियो एनालिसिस के चैप्टर के अंदर, वो सारे डाउट्स हम क्लियर कर लेंगे। क्लियर? एज वेल एज अगर कुछ, क्योंकि उनका इस बार का फोकस कमेंट वाले सम के ऊपर ज्यादा है, तो वो पोर्शन भी मैं रीओपन करने वाला हूं इन आवर वीडियो लेक्चर। यानी कि हमें सिलेबस में आगे जाने की कोई भी जल्दी नहीं है। जहां तक हो सके, जब तक पूरा 100% सेटिस्फेक्शन भाई हाँ सर फर्स्ट यूनिट में 15 में से 15 नहीं आएंगे, तब तक हमें नया यूनिट स्टार्ट करना नहीं है। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद द होमवर्क एग्जांपल। सुभानपुरा से जीत, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। ओके, होमवर्क के सम हमें कहां से डिस्कस करने थे? सर क्वेश्चन नंबर 2 से आई गेस। क्वेश्चन नंबर 2 सर। 2। नहीं 45 to 56. हाँ, हाँ जो सर, भैया लिस्ट लेने बैठी जे। चलो जीत, होमवर्क કર્યું તું ટાઈમ વેલ્યુ નું? સર મેં 45 to 46 નતા કર્યા કારણ કે મારા ડેડીને લઈને બહાર જવાનું હતું. એ મેં કાવ્યા દીદીને કહી દીધું હતું, મારા ડેડીને મેડિકલ કન્ડિશન્સ નથી સારી એના માટે. ओके ओके, अभी कैसी है तबीयत? अच्छी है सर। वेरी गुड, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द 45। सुभानपुरा हेत, अनम्यूट योरसेल्फ। देखो 45 के अंदर मिस्टर अभिजीत वांट्स टू रिसीव 33,000 आफ्टर 4 इयर्स। तो हेत ये 33,000 आज की वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू? आपकी आवाज नहीं आ रही है हेत, हैंड्स फ्री ढीला पड़े। वॉइस नॉट कमिंग। ईशान, ये मेरा नंबर आया आया आया। हेलो। हाँ ईशान, 33,000 आज की वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू, बिकॉज बोला है कि 33,000 वी आर रिसीविंग आफ्टर 4 इयर्स, यानी 33,000 वो है फ्यूचर वैल्यू। पीरियड है 4 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 14%। हाउ मच अमाउंट शुड बी डिपोजिटेड इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली? हमें ढूंढना क्या है? ये 45 के अंदर हमें ढूंढना क्या है? ईशान, ईशान कौन सा फॉर्मूला? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट। बेटा आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। नो, हेलो, अब आ रही है? अब आ रही है।
future value at the rate k comma n. Hello. यस देखो यहां पे हमें ढूंढना था प्रेजेंट, आज आप कितना डिपॉजिट करोगे, यानी फॉर्मूला कौन सा आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम का, क्या प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू ब्रैकेट पीवीआईएफ एट द रेट के एन। ओके चलो यहां पे फ्यूचर वैल्यू हमारी क्या थी 33,000 के रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको क्या बुलाया था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली करना है तो मीरा ओपी रोड, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ, के इज इक्वल टू कितना आएगा 7%। 7%, बिकॉज हाफ ईयरली है यानी इंटरेस्ट मिलेगा 2 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 7%। एंड एन इज इक्वल टू, ईशान पीरियड कितना होगा 8 years। ईशान की आवाज बदल गई है, सॉरी 4 into 2 इज इक्वल टू 8 years। यानी हमें टेबल कौन सा देखना है, टेबल नंबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम, टेबल 3। पर टेबल में क्या देखोगे 7% 8 years, 7% 8 years। प्रताप नगर खुशी, इंटरेस्ट फैक्टर कितना, सर मैं लास्ट 2 वीक की क्लास अटेंड નથી કર્યો, so I don't know that. કેમ સર ઘરમાં બધાની મેડિકલ કન્ડિશન્સ નથી સારી એટલે ओ टेक केयर। और कौन है यहाँ पे, सुभानपुरा हरेशा। व्हाट इज इंटरेस्ट फैक्टर, Zero point 5820. 5820. 0.5820 करेक्ट है। नो तो फाइनल आंसर तो क्या आएगा, सर प्रेजेंट वैल्यू 0.6227 છે। ના સર બરાબર છે। ના બરાબર છે 0.5820। लड़ता नहीं कोई एक बीजा ने नहीं मारे। वो टेबल देखने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए वो स्केल यूज करो, स्केल, क्योंकि वो 7% की लाइन आगे जाते जाते 8 और 9 में कब घुस जाती है ना पता नहीं चलता। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर पीवी इज इक्वल टू 33,000 into 0.5820, 19,206। 19,206। सबका आंसर कॉमन, यस। Yes. नो वाले पहले बोलो, यस वाले को तो पता ही है। नो वाले कितने हैं, 33,000 into 0.5820, फाइनल आंसर आएगा 19,206। 19,206। चलो क्वेश्चन नंबर 46, ऊपर टाइटल में लिख दिया था कि हमें क्या फाइंड आउट करना था, कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। एन्युइटी हमें फाइंड आउट करना था। चलो ये जो आंसर दिया है 46 के अंदर 6105, आंसर करेक्ट, यस। यस सबका आंसर आया, यस सर। यस किसी का सर। ना आया हो तो प्रतीक निजामपुरा, यस सर। 6105 बराबर है। सर नहीं કર્યું। આવું થોડું ચાલે યાર, નિઝામપુરાની ઇજ્જત કાઢીશ તું। અરે સર નેટવર્ક હે વાઈફાઈ નેટ પર જ સર, વાઈફાઈ નહીં તો જોવા આઈએ ને ક્લાસમાં વાઈફાઈ ફ્રી છે, વાઈફાઈ શું કૌતિક સર જ ફ્રી છે। સર આવી જઈશ, તો આપણે કીધું છે લખાવાનું। हाँ 6105, किसी का आंसर ना आया हो तो मैं सॉल्व करूं। सबका आंसर है 6105, यस नो वाला बोलो, यस वाला नहीं। ओके डन।
Question number 47. Question number 47. Accumulated sum. You are decided to have 3, 4, 5 at the end of each year for next 10 years. आपको आज कितना the bank pays 8% interest compounded annually for a long term deposit. How much will be accumulated at the end of 10 years? 50,000. आंसर आया सबका? No, sir. 50,000 24 આવે છે. 24 હા સર 50,024 આવે છે સર. 50,024. Correct. 50,024. किसी का एग्जैक्ट 50,000 गलती से आया हो तो एनीवन? यहाँ पे 47 के अंदर हमारा एन्युइटी कितना दिया है? A is equal to the 3453. हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? K 8% एन्युअली ही बोला है. एन पीरियड हमें कितना दिया है? 10 इयर्स. तो IF है. इंटरेस्ट फैक्टर कितना होगा? इंटरेस्ट फैक्टर का आंसर कोई मुझे बता दो. 47 में 14.487. शांति दी. एक बार फिर से रिपीट करोगे? 14.48. 14.487. 14.487. 487. हाँ. मेरे तक आवाज आते आते 4 उड़ जाता था. यस नमन. हेलो सर, मेरा फाइनल आंसर 50,023.611 आ रहा है. हाँ, तो आपने अगर पॉइंट आपने राउंड ऑफ किया है तो भी चलेगा, राउंड ऑफ नहीं किया है तो भी चलेगा. यानी एग्जाम में राउंड ऑफ करने पे या नहीं करने पे मार्क नहीं कटेंगे. बट हाँ, अगर एमसीक्यू की अगर बात करें तो उसमें जो नियरेस्ट हमारा आंसर है, मान लो कि आपने राउंड ऑफ किया है और किसी ने राउंड ऑफ नहीं किया है, तो वो वाला आंसर हमें सिलेक्ट कर लेना है. क्लियर? अभिषेक, क्वेश्चन नंबर 48. यस सर. क्या है आंसर 48 में? एनवीडी हमें कितना दिया है? 2000. पीरियड हमें कितना दिया है? 8 इयर्स. के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 19%. क्या શોધવાનું टेबल कौन सा देखना સર है? એ 20 19 નિયરેસ્ટ આવે તો 20% માં જોવાનું. अरे एक मिनट, सॉरी मैंने एक्सचेंज कर दिया. के 19%. हाँ, आफ्टर 8 इयर्स. हाँ, શું હતો ક્વેશ્ચન? સર આ 19% ટેબલમાં આપ્યું ના હોય તો નિયરેસ્ટ 20% હોય તો એમાં જોવાનું. ના, સર 19% ટેબલમાં આપ્યું જ નથી. આપ્યું નથી. એવું છે? હા. હા, તો અભી તમે સોલ્વ કર્યો? ના નથી કર્યો, ખાલી Okay. લખ્યું છે. એટલે तो मेक अ करेक्शन, नहीं मेक अ करियो, करेक्शन पेंसिल 20% कर दो. रखियो चलो करेक्शन करके 20% कर दो. एग्जाम में ऐसा कभी भी नहीं होगा. जो परसेंटेज आपको दिए होंगे वही टेबल के अंदर अवेलेबल होगा. तो चलो 20% से एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं. तो देयरफॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी इज इक्वल टू 2000 into bracket FV IFA at the rate of 20%, 8 years. चलो इंटरेस्ट फैक्टर 20%, 8 years. 16.499. 16.499. चेक कर लेना. फैजल,
सुभानपुरा। यस सर 16.499 બરાબર है? ડાઉટ જ છે એટલે ક્લાસ કર્યો જ નતો 19% લીધેલું ને એટલે ના ના પણ અત્યારે તો અત્યારે છે કે નહીં ટેબલ બાજુમાં પડ્યું છે કે નહીં? હા બરાબર છે ને બસ તો ના ના મને અમાઉન્ટ કહી દે 32998 હા 32998 હેલો સર. બોલો સર મેં આમાં છે ને એવરેજ કરીને લીધું છે. ઓ એ બધું નહીં કરવાનું. પણ સર એટલે મેં આગળના ટેબલમાં નંબર બધા ચેક કર્યા ને તો એમાં બરાબર છે પણ એવરેજ એવું નહીં જે આવે કરવાનું, છે એવું નહીં કરવાનું. सर हाँ सर मैंने 19% से निकाला आंसर। हाँ तूने तो वो ऊपर वो जो अपना जो Formula। एल्जेब्रिक फॉर्मूला उससे तूने सॉल्व किया था। हाँ हाँ तो वो तेरा वाला तो आंसर राइट है। एग्जैक्ट 19% में कितना आंसर आता था तेरा? 31,804। 804। अभी जिसने वो एवरेज लेके सॉल्व किया था 19 वाला, क्या आपका आंसर 31804 था? 31808 आ रहा है। ओके बराबर है, बट कभी भी इस तरह से एवरेज नहीं लेने का, ठीक है? ओके सर। हाँ अगर 19% क्योंकि आपको फॉर्मूला दो फॉर्मूला है, बट जो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है ना जो आपको टेबल के ऊपर लिख के दिया है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर जो एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं वो आपको टाइम वैल्यू के टेबल से ही सॉल्व करने हैं। क्लियर? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 સર એમાં બી એવું છે 17%. ओके क्या करोगे? 15% से सॉल्व करें? તમે કોઈ રીતે यस एग्जाम्पल नंबर 49। तो रिद्धि या बाकी जो भी है, अगर आपको वो टेबल अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट मैसेज करके बोलो तो सही, तो ये करेक्शन उसी टाइम पे हो जाता। कोई बात नहीं चलो। एन्युइटी हमें दिया है 1500 के परसेंटेज हम ले रहे हैं 15%, एंड पीरियड दिया है 24 इयर्स। तो FPA इज इक्वल टू 1500 इंटू ब्रैकेट, चलो चेक करो तो 15% 24 इयर्स, 15% 24 years, 184.168 184.168 into 1500, 2,76,252 276 252 70. नंदिनी आंसर अलग है तो आपका ના બરાબર જ છે बराबर है तो वांधो બરોબર છે. ओके थैंक यू। ये मेरी गलती पे तो कूद पड़ते हो, पड़ोस में भी पता चल जाएगा लाइव लेक्चर में सर ने कोई गलती की है। ओके लिख लिया सबने? क्योंकि ये तो सबको अभी सॉल्व करना है, हमने करेक्शन किया इसलिए। सर हाँ सर एग्जाम में अगर 17% ही दिया तो नहीं होगा बेटा। ओके हाँ वहां पे तो फिक्स ही है 1 से 15%, 1 से 15 साल, 15 साल के ऊपर भी नहीं जाना है वहां पे। 20 साल एंड 15% है पेपर, और पेपर सेट जो आपका होता है ना, तो पेपर सेट के लास्ट पेज के ऊपर वो दिया होता है। इवन अगर मान लो अगर 17% से अगर आपको सॉल्व करना है तो एक आंसर 15 का, एक आंसर 2% का, दोनों कंबाइन करोगे आंसर सेम आएगा। 10 7 लोगे तो आंसर सेम आएगा, बट उसमें क्या होगा
कि 4 डिजिट का फ्रैक्शन होता है, तो उसमें सबके आंसर माइनर यानी मेजर जो फर्स्ट जो इतना डिजिट है 2762 इतना सेम होगा सबका। फिर ये जो 52 है ना 15 एंड 2 अगर उस तरह से सॉल्व करोगे तो आंसर अलग होगा, 10 एंड 7 तो आंसर अलग होगा। फिर अभी जिसने अभी एक लड़की ने जो एवरेज किया वो करोगे तो ये 52 के अंदर वेरिएशन आएगा। बट कॉलेज के अंदर फिक्स है कि जो परसेंटेज का सम आपको पूछा जाता है वो टेबल क्लास पेपर के अंदर अवेलेबल होता है, यानी वहां पे आपको कोई ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द टेबल जाके कोई भी एग्जांपल सॉल्व करना होगा। क्लियर सौम्या? यस सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 50। Mr. Amit expect to receive rupees 1000 annually for 3 years, each receipt occurring at the end of the year. What is the present value of annuity? 2487। क्या आंसर आया? Yes. No Yes. yes. सर आंसर आप ही हो तो मैं गम्मे नहीं छोड़ी ना। 4 टेबल ही तो अप्लाई करने, 4 में से एक तो आंसर होगा ही होगा। सबका 2487 आ रहा है, सबकी मुंडी हिल तो रही है। जीत क्यों आवे है ना? जीत नो सॉरी जीत नहीं। पार्थ यस सर। होमवर्क किया था? नहीं किया था सर। आगे के लेक्चर देखने बाकी है कि हो गया अभी? मतलब मैंने अभी थोड़े थोड़े देखना शुरू किए पर अभी थोड़े बाकी है। बट एक काम कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया था आगे के लेक्चर देखने से पहले जो करंट वाले ऐसा नहीं कि पहले आगे के में खत्म कर उसके बाद में करंट ट्रैक पे ना, दोनों चीज आपको पैरेलली सॉल्व करनी है। ठीक है? ओके सर। ओके चलो अभी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 51 आंसर 19020। आंसर बराबर है ना वहां? ना सर 19015। 19015। ओके तो आपको दिया है 19015। एन्युइटी। क्वेश्चन नंबर 51 एन्युइटी आपको दिया है कितना? 2500। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%। 10%। n इज इक्वल टू पीरियड दिया है। बूबी गुड मॉर्निंग। 15। बहुत कंटाळो आचरामा होमवर्क કર્યા પછી બી આવી તો ચેક કરવાનું। हाँ तो हमें ढूंढना क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। तो PVA इज इक्वल टू 2500 इनटू ब्रैकेट। आइए बताओ 10% 15 इयर्स 7.6061। 7.6061। 061। तो आंसर 19015। 19015 15.25। 20। हाँ कोई टाइप कर दो ना, आवाज पता नहीं बीच में से गायब हो जाती है। मैसेज में शेयर कर दो। 19015। अच्छा આવો આમ લક્ષ્મીભાઈ એવો અવાજ આવો છે, સોનિયા ગાંધી જેવો નહીં। બરાબર है 19015 करेक्ट। फिफ्टी टू होमवर्क में था, 56 तक है ना होमवर्क में। यप। ओके चलो 52। मिस निराली 50 साल की एज पे। ओके बेचारी की शादी नहीं हुई। She will receive at the age of 60 in order to receive 2 lakhs annually for 10 years after the retirement at the rate of 10% of interest. How much amount should she have at the time of retirement? क्या आंसर आया 52 का? 12,28,920। देखो आपको Yes. एन्युइटी कितना चाहिए? 2 lakh। 2 lakh। 2 lakh। 2 lakhs। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। 10%। पीरियड 10 years। 10 years। तो
present value of annuity is equal to 2 lakh. 2 lakhs into 6.1446. 46. तो आंसर 12,28,920. 28,000 के बाद 920. 920. 12,28,920. करेक्शन हो तो करेक्शन करो, एंड सॉल्व ना किया हो तो सॉल्व कर ही लो. हाँ सर हम सॉल्व ही कर रहे हैं, है ना श्रेया? श्रेया, यस सर. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. 52 से ही बाकी था सर. अच्छा 52 से ही बाकी था. योगी फोन आलाय. और तभी आपने देख लिया. अभी देखो नसीब उतने फूटले हो ना. उधर पूरा पेपर ऑनेस्टली लिखा, पीछे एक पॉइंट पूछने गए तभी सुपरवाइजर अपने को दिखे. एग्जाम में भी हमारे साथ यही होता है. ओके चलो 53. तो अभी श्रेया के लिए तो हमें सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने ही है. तो 53 के अंदर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिस इंदिरा हैज गिवन अ टू चॉइस, एन एनुअल पेंशन ऑफ 10,000 as long as she lives, जब तक है जान, and lump sum amount 65,000. यानी कि ऑप्शन टू का आंसर तो फिक्स ही है. कितना? 65,000. वो आज की वैल्यू है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू. जबकि ऑप्शन वन के अंदर हमें आज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यानी हमें फाइंड आउट क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी का हमें वर्किंग करना पड़ेगा. तो चलो ए, एन्युइटी कितना दिया है? 10,000. 10,000. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 15%. 15%. दुनिया में रहता था 15%. एंड मैडम को कब तक इतना जिएंगे? 15 years. 15 साल तो फूंसी लगी है सर, रिटायरमेंट के बाद भी. टू मच यार. So PVA is equal to 10,000 into 5.8474. 8474. 8474. 58474. 58474. अभिषेक पानवत लागे थे. કોઈ તો છે ક્લાસમાં જે અભિષેકને જોતું લાગે છે. ક્યાંનો પાર્ટી આમ સ્માઈલ ચાલુ જ છે ફેસ પર. આમ 2 મિનિટ હે. હા કેવું અભિષેક? ઓલ વેલ? સ્ક્રીન પર હું દેખાઉં છું ને? એ તમારા સિવાયની જ સ્ક્રીન છે ઓન. હા એટલે હેર સેટ કરવા પડે. તમને શું હવે સમજ્યા? હવે ચાલે. નેક્સ્ટ 54. 54 के अंदर मिस्टर रवि एन एग्जीक्यूटिव रिटायर 50 साल की एज पे हो जाएगा. ऑप्शन ए का आंसर. एक मिनट, प्रीवियस के अंदर कंक्लूजन तो मैं लिखा था ना. विच ऑप्शन इज बेटर? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? Option 2. ऑप्शन 2 के लिए जाना है. यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2. भाई एक साथ 65,000 दे दो, दैट इज बेस्ट ऑप्शन. क्लियर? तो इसलिए वो कंक्लूजन में लिख लेना कि लमसम अमाउंट इज बेटर ऑप्शन. ओके 54 के अंदर देखो ऑप्शन ए का आंसर तो आपको दे ही दिया है. कितना? 20 लाख. यानी ये तो आंसर हो गया. जबकि बी के अंदर हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी कैलकुलेट करना है. तो चलो बी ऑप्शन के अंदर ए कितना है हमारा? 2,50,000. 50,000 के रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. 10%. And period 10 years. 10 years.
हाँ, therefore present value of annuity is equal to 2,50,000 into 6.1446. 144.6. 1,15,36,150. કઈ જ ખબર ના પડી. 1,536,150. ये सबके वीडियो ऑफ है, इतने सारे लोग ना आया नहीं है, हैं? बिना नहाए बैठे हो क्या? वीडियो सबका क्यों ऑफ है? क्या लॉगिन लेके फिर निकल गए? चलो, जिसने होमवर्क नहीं किया था लिख लिया? हाँ से लगा, एम तो मैं एक्सपर्ट है, तो मैं बोलता हूँ त्यारे जमे लखी ली गई. 55 क्वेश्चन नंबर 55. चलो 65280 आंसर आया ना 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 सर 65820 65819. सॉल्व करते हैं. एक मिनट. Mr. Vijay plans to send his son for a study after 10 years. He expected to cost 10 lakhs. How much should he save annually? यानी हमें ढूंढना क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी. ये जो 10 लाख है वो आज की Annuity. वैल्यू है कि फ्यूचर की वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ value. एन्युइटी है. यस. जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी आपको दिया है 10 लाख. 10 lakh. ये आपको दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%. 9%. एंड पीरियड 10 years. 10 years. तो ढूंढना क्या था? Annuity. एन्युइटी. हर साल आप कितना इन्वेस्ट करोगे? तो 10 lakh is equal to A into bracket 9% 10 years. Table 15.193. 15.193. 193. 3 sir. 193. अभी रिद्धि तेरे अलावा तू आंसर एक भी नहीं देगी. શું સર? तू तारी जाके म्यूट करी ले. હા સારું. हाँ, बाकी लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि 2 लोग ही पढ़ रहे. होमवर्क तो जरा એટલે સર ફિઝિકલ ક્લાસ સારો. સુભાનપુરા खुशाली. Yes, sir. हाँ बेटा 10 lakhs डिवाइडेड बाय 15.193 करो. Yes, sir. होमवर्क में सॉल्व किया था ये? Sir, 65819.78. 658 19.78. हाँ 0.78. 0.78 19. Sir, 785 है तो 79. 65832.78 तो चलेगा. 785 Sir, लिखोगे तो चलेगा. 65832.78 से. क्या? 65832.78 છે. ના કયું સર કેલ્સી ના સર દેખાડું? 6582 સર બરોબર છે. ના બરાબર છે. કેલ્સી કહું છે, કેશિયો કે સિટીઝન? કેશિયો. हाँ तो सिटीजन से चेक करो. એવું તમારે પહેલા બોલવું જોઈએ ને. હા તો પહેલા શું, જ્યારે હું લાઈવ માં આવીશ ત્યારે જ બોલીશ ને.
भाई 65819 बराबर है? हाँ ओके, રાઉન્ડ ઓફ કરીશું તો ચાલશે ને 20 कर दे तो चाले न सर? चाले चाले, बट मैंने वीडियो लेक्चर में भी बोला था कि व्हेनेवर यू आर राउंड ऑफ, जब आंसर को आप राउंड ऑफ करते हो तो ब्रैकेट में लिख देने का अप्रॉक्स, गॉट इट? यानी टीचर को भी पता चले कि आपने राउंड ऑफ किया है, एंड हो सके तो 2 डिजिट में। हाँ, ये राउंड ऑफ करने की जरूरत कब पड़ेगी? ये आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ एंड सिर्फ एमसीक्यू एग्जाम के अंदर, मिड सेम जब होगा तब। अदरवाइज तो एटलीस्ट 2 डिजिट तक आंसर लिखना है, एटलीस्ट। क्लियर? 56 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 3950 बराबर है? यस यस। ले मैंने के लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करी। सबका 3950 बराबर आ रहा है? देवांशी સર સોલ્વ કરો ને એકવાર. हाँ હું એ જ કહેતો હતો, જો તારું જ નામ લીધું એક વાર શું બેટા, એક જ વાર મારે નહીં આવ્યું. કઈ તો भी नहीं करूं। हाँ 56 how much should be the deposit at the end of each year, that is 10 years, in order to provide a sum of rupees 60,000? यानी कि प्रेजेंट, ओके ये 60,000 है, वो आज की वैल्यू है कि फ्यूचर की वैल्यू है? आज आज की प्रेजेंट वैल्यू. क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फ्यूचर वैल्यू. सर फ्यूचर How वैल्यू much should be the deposit at the end of each year for 10 years in order to provide a sum of rupees 60,000 at the rate of 9%? ये जो 60,000 है वो है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी आपको दिया है 60,000, के हमें दिया है 9%. 9%, एन हमें दिया है 10 years. 10 years, और ढूंढना क्या है? हर साल आप डिपॉजिट कितना करोगे? तो 60,000 is equal to A into bracket future value of annuity table 2 9% 10 years 15.193. 193. 15.193 193. 3. Therefore A is equal to 60,000 divided by 15.193. 3950. Three 3950. ના મૂકી દે. 3950. મમ્મી એને કહી દે. મારી મમ્મીને કહું? सर हाँ सर ये 60,000 जो सम दिया है सर, ये पूरा एन्युइटी का नहीं है, मतलब पूरा फ्यूचर वैल्यू का? ये जो इन ऑर्डर टू फ्यूचर वैल्यू ऐसा कहाँ लिखा है? हमें फाइंड आउट क्या करना था? ये फाइंड आउट करना था। आपको लिखा है ना, देखो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हाउ मच शुड बी द डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल आप कितना डिपॉजिट करोगे? सिर्फ लिखा होता हाउ मच शुड बी डिपॉजिट, ईच ईयर वर्ड नहीं होता, ईच ईयर वर्ड नहीं होता तो हम फ्यूचर वैल्यू दिया है तो हम प्रेजेंट वैल्यू ढूंढते, बट ईच ईयर यानी ईच ईयर का मतलब क्या हुआ? एन्युइटी हमें ढूंढना है, सिंगल अमाउंट ढूंढना नहीं है।
क्लियर? ओके सर। चलो ये तो हुआ हमारा होमवर्क का। इसके अलावा अगर कुछ बचा हो तो और कोई डाउट? टाइम वैल्यू या तो रेशियो का एग्जांपल अभी कोई सॉल्व कर रहा हो और उसमें अगर कोई डाउट हो तो છે કોઈ માર્કેટમાં? No one is there. Okay, तो फाइनली टाटा बाय बाय करें? हाँ सर, અમે તો રાત જોઈને બેઠા છે. અમુક લોકો તો રાત જોયા વગર નીકળી બી ગયા. પરાગ, यस सर। होमवर्क के सारे सम राइट थे ना? सर यस, खाली 56 में डाउट था पर क्लियर हो गया ना? वेरी गुड। हाँ, yes. चलो कोई बच्चा? ऋत्वी, નથી કોઈ डाउट। वेरी गुड। खुशी बेटा, सारे सम सॉल्व कर लिए आज वाले? नहीं सर, मतलब हाँ वो लिख लिए सारे। हाँ ये सारे देख लिए ना? हाँ। गुड गुड। चलो तो नेक्स्ट मंडे को वापस मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण। बाय 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 बाय। जाओ जाओ बाय जाओ सर। जाओ। बाय सर। बाय।